भगवान सदाशिव ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि एकांत बैठकर कहीं ऐसी तपस्या की जाए जिस तपस्या का प्रभाव इतना बड़ा हो कि हम जो है प्रकृति से भिन्न हो जाएं और जो है हमारा जो आंतरिक ऊर्जा है वह खिल उठे। अब ये देखिए कि परमात्मा भी अपना अंत तत्व को जगाने के लिए एकांत ढूंढता है, एकांत में भजन करने के लिए एकांत ऐसा ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर दूसरा कोई ना होवे। और हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? जहाँ पूरी भीड़ भाड़ हो, वहाँ पर जाना पसंद करते, वहाँ पर रहना पसंद करते। अरे हम तो प्राय गंगा जी पर ही देखते हैं कि लोग ऐसी जगह नहाते हैं जहाँ बहुत भयंकर भीड़ होती है और एकांत में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। अरे बताओ, यह इतना डर अपने जीवन से, इतना प्रेम, और उस जीवन से जो मृत्यु की गोद में सर रखे बैठा है, कब सो जाए कोई पता नहीं। इसलिए एकांत में, तो महादेव जी ने एकांत में वास किया। एकांत में मन में विचार करके कहाँ गए? गंगोत्री धाम। और गंगोत्री धाम पर जब वो पहुँचे, कैलाश का दूसरा छोर, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने डमरू के नाद से सबको सूचित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आवे जब तक तपस्या चले। उसके प्राय पश्चात भगवान ने अपना ध्यान खींचा, ध्यान लगाना आरंभ किया। इधर हिमाचल जी ने सोचा कि परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके दर्शन करें। तो उन्होंने अपने पुष्प, फल, फूल, जो भी सामग्री थी, महादेव से मिलने के लिए चले। और तब पार्वती जी जिद की कि हम भी भोलेनाथ के दर्शन करने अवश्य चलेंगे। हिमाचल जी बोले ठीक है, पुत्री है, बेटी है, उसको जाना चाहिए, दर्शन करना अवश्य ही चाहिए। तब उन्होंने उनको भी साथ लिया, उन्होंने भी फल, पुष्प, आरती ऐसी व्यवस्थाएं रखे, भगवान के पूजन के लिए चल दी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो गणों ने अंदर नहीं आने दिया, अंदर आने का रास्ता जो था वो स्थगित कर दिया। कहा नहीं, आप जो है महादेव तक नहीं जाएंगे, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, दूर से ही जो चीज़ लाए हो हमें दे दीजिए, हम भेंट कर देंगे। हिमालय बोले हम राजा हैं, यहाँ पर राज्य हमारा है और हम भगवान के दर्शन ना करें, यह तो बहुत गलत बात है। आप हम मेरी अरुणय विनय स्वीकार कीजिए और प्रभु तक जाने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ। तब नंदी महाराज से प्रार्थना करके जब भोलेनाथ के पास पहुँचे तो भोलेनाथ जो थे ध्यानमग्न थे, उन्होंने पुष्प जल आदि अर्पण किया। महादेव ने आंखें खोली और देखा, देखते ही उनको आशीर्वाद दिया और एक आदेश भी दिया कि भाई ऐसा है, हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, आपको भी नहीं आना है। हम यहाँ पूजा, अपनी एकांतिक ऊर्जा का जो है संचार करने के लिए आए हुए हैं, ना कि किसी को दर्शन देने के लिए आए हैं और ना ही कुछ। हम अपने भजन के प्रभाव से, और भजन का प्रभाव है यह देखने और दिखाने के, अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ ना आए। हिमाचल जी चुपचाप नीचे सर किए रहे, परंतु यह बात जो थी माता गिरजा को कुछ भाई नहीं। जब नहीं भाई तो उन्होंने क्या कहा, महादेव से कहा कि मैं तो आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे? जब मैंने यहाँ किसी का भी आना पसंद नहीं करता हूँ, तो आप एक स्त्री हैं और यौवन में हैं, आपको तो आना कतई भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और वर्जित कर देंगे। माता बोली क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए, प्रकृति और पुरुष एक साथ नहीं रहने चाहिए, और स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे तो मन विचलित है, मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कहाँ पे क्या व्यवस्था बने, इसलिए आप जो है यहाँ पर ना आए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर पुरुष है प्रकृति वही है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों से ही एक मानव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा मैं प्रकृति से भिन्न हूँ,
भगवान भोलेनाथ बोले, मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, उदासीन हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं, मैं प्रकृति से हीन हूँ, मुझे प्रकृति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। माता पार्वती बोली, यदि आप प्रकृति से हीन है तो बोलते कैसे हैं? ये तो प्रकृति का साधन है। बोलना मुख से प्रकृति का साधन है, खाना मुख से प्रकृति का साधन है, सुनना मुख से प्रकृति का साधन है, और भूमि पर रह रहे वही प्रकृति का ही साधन है। ये सब प्रकृति है। आप इन सब का त्याग कर दीजिए तो हम जाने आप प्रकृति से भिन्न हैं, नहीं तो आप प्रकृति से लीन हैं, भिन्न नहीं हैं।